हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मियां तारिक जावेद साहब से बात हो रही थी, जो हमारी मुल्क की सियासत है। बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे थे। बहरहाल अभी वो मेरा ख्याल है थोड़ा रिलैक्स कर लिया है उन्होंने ब्रेक के अंदर। तो आप कह रहे थे कि आप भी इमरान खान के फ़ैन थे। देखिए, मैं जब इमरान खान ने तहरीक इंसाफ बनाई, मैंने पॉलिटिकली उसका पहला इंटरव्यू किया। फिर उसके बाद मैं बल्कि बाकायदा एज ए वर्कर तो नहीं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हमने इनका बड़ा सपोर्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि एक दौर था कि जब कराची में एमकेएम ने पीटीआई पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी थी कि किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी अखबार में इनकी खबर नहीं छपती थी। तो मैं वाहिद एंकर था या वाहिद जो मैं एक प्राइवेट टीवी चैनल से प्रोग्राम करता था, तो मैं उनको बुलाता। मैंने बड़ी थ्रेड्स बर्दाश्त की एमकेएम की, बर्दाश्त क्या की, उनका मुकाबला किया। इवन मैं कई दिन जो था घर से नहीं निकलता रहा हूँ, ऐसी सूरत हाल भी रही, लेकिन फिर भी निकले। अच्छा, इस सिचुएशन के बाद जब देखिए खान साहब का एक स्टांस था कि वो नए लोगों के साथ, नए चेहरों के साथ आएंगे। आई एम एग्री। मैं चाहता था कि ये पुराने घिसे पिटे करप्ट लोग जो हैं, ये जितने डिसऑनेस्ट हैं, तारिक साहब आपको मैं आपकी जो बात है ना, नहीं आपकी बात को मैं सपोर्ट करूंगा, इसलिए कि मैं बताऊं आपको 2013 में मैं जा रहा था यूके, और ये इमरान खान साहब जो हैं ये जा रहे थे दुबई, और जावेद हाशमी ने इनको ज्वाइन किया था। तो मैंने उस वक्त कोई नहीं था वीआईपी लाउंज में, तो मैं इनके पास चला गया, मैंने सलाम दुआ किया, इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कि जी मैं भी एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट हूँ, तो मैंने आपसे एक दो सवाल पूछने हैं। मैंने उनसे यही सवाल किया जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। मैंने कहा कि जी आपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि जावेद हाशमी को लिया, उनके तो खिलाफ लड़ रहे हैं आप PMLN के, तो आपने ये कदम क्यों उठाया? तो उनका ये कहना था कि इट विल डिपेंड कि जी मैं इनको सीट देता हूं कि नहीं देता हूं, कि ये वोट पुलर्स हैं। ये उनका जवाब था कि ये वोट पुलर्स हैं, इनको वोट मिलते हैं, पढ़ते हैं और अच्छी तादाद में पढ़ते हैं। बात ये है कि वो पंजाबी आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पंजाबी की एक मिसाल है कि नानी ने कसम कीता बुरा कीता, करके छड़ दिता होर बुरा कीता। सूरत हाल ये है, खान साहब या तो वो बात पहले कहते नहीं, 21 साल अगर वो इस कौम को ख्वाब दिखाते रहे कि मैं ईमानदार लोगों के साथ, नए लोगों के साथ लड़ूंगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के जितने करप्ट माफिया थी वो सारी की सारी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में आ गई, और वो सारे के सारे इस वक्त भी, आप इस बात से तो एग्री करेंगे मेरे साथ, मुझे सपोर्ट भी करेंगे और मेरे साथ भी खड़े होंगे अगर कल को कोई बात भी होती है कि भाईजान वो लोग हैं जो मुशर्रफ साहब की काबीना में, उसमें से इनकी काबीना में इस वक्त 90% वो लोग हैं जो मुशर्रफ की काबीना में थे। ये इसको भी आप देखें। बात ये है, फिर वो अवाम के वो ख्वाब, अवाम की जो आपने ख्वाब दिखाए थे, वो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये नहीं, ये बात जो सही है वो सही है। वो कह रहे थे कि मैं नए आदमी लेके आऊंगा। अब मसला क्या है? मसला ये है, लीडरशिप जो होती है ना, वो उनका एक जुमला बड़ा प्यारा लगा मुझे कि जी बड़ा लीडर बनने के लिए यू टर्न लेना जरूरी है। कभी भी कोई बड़ा लीडर जो होता है ना, वो यू टर्न नहीं लेता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर यू टर्न ले लेते जिंदा भी रहते। उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, सर नहीं झुकाया। बात ये, आप जिस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, तो फिर आपको उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है, अब इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में जो दुनिया में शायद इतना तेज़ी से कोई अमीर ना हो, जहांगीर तरीन साहब जितनी तेज़ी से अमीर हुए हैं, जितनी उनका बच्चा 22 साल का बच्चा अगर इतने करोड़ की वो क्रिकेट टीम खरीदता है, सिर्फ यही खर्चा तो नहीं होगा, इस टीम पर इससे दुगने तिगने पैसे और भी लग रहे हैं। लेकिन क्या होगा, सूरत हाल ये है कि क्या किसी ने पूछा कि भाई इस बच्चे के पास पैसे कहां से हैं? यही होगा ना। बहुत सिंपल सी मिसाल है कि उसके बाप के पास है, बाप ने दिए।
तो बात यह है कि जिसका दादा पाकिस्तान का अमीर तरीन बच्चा आदमी हो, जिसकी उस वक्त 70s में उनकी जो कंपनियां थी वो देखने के लिए बाहर से लोग आते हो, क्या उनसे भी ये पूछा जाएगा कि जनाब आपके पास पैसा कहां से? उनके पास देखिए, रियलिटी को रियलिटी की तरफ देखें। नहीं, आप गलत मिसाल दे रहे हैं। नहीं भाई, नहीं, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। आप देखिए, आप गलत मिसाल दे रहे हैं कि उनका दादा 1970 में ही वाज नॉट रिच मैन, he was an ordinary businessman। आपकी तरह एक काम कर लें, आप गलत बात नहीं करें, गलत बात नहीं, मैं हुजूर गलत बात की बात नहीं है। मैं यहाँ पे जो गाड़ी जिस गाड़ी पे वो सैकड़ों के पास नहीं थी, मैं यहाँ पर ना तो PMLN का केस प्लीड करने बैठा हूँ, ना मैं PTI के बारे में। सवाल यह है कि आप जनरल टर्म में बात करें जिस तरह से करनी चाहिए। आप स्टेट में जंप करते हैं कंक्लूजन को, जो कि रियलिटी नहीं है। रियलिटी है, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं मेरी बात सुने, आपके पास कल अगर पजारो आ जाती है, मेरा हक नहीं है पूछने का इनकम टैक्स अफसर का कि आपने ये पैसे कहां से लिए हैं। सर उस साबित करें ना हुजूर, उस पहले तो इनकम टैक्स ऑफिसर तो हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उस इनकम टैक्स ऑफिसर को कौन पूछेगा जिससे नहीं, वो देखे मेरी बात सुने, वो अगर आप ऐसे बात करेंगे तो फिर तो कोलैप्स है हर चीज का। सर आपका सिस्टम तो सारा आपने कोलैप्स कर दिया है, आपने पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया है। इमरान खान इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए आया है सर इसी सिस्टम को चेंज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देख लीजिएगा कि ये 5 साल में सिस्टम चेंज होकर रहेगा। सर मैं चलें बट साहब इब्तिदा हो चुकी है सर, इब्तिदा हो चुकी है। सर आप एंकर हैं, आपको हाइपर नहीं होना, आपने मेरी सुननी है। आप सुने, ये गवर्नमेंट अगले साल मिड ईयर तक जो है नहीं होगी, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट होगी, फिर क्या करेंगे आप कह रहे हैं 5 साल में सिस्टम, ये सिस्टम और खराब होने जा रहा है। आप किधर बैठे हैं? देखिए बात सुन सर, जो चीजें सुने, हम यहाँ नजूमी नहीं है, नजूमी की बात नहीं है, हम यहाँ कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। आप कैसे क्या देखें, आप देखें 2.5 साल हो गए जमहूरियतों को देखते हुए, कंट्रोल्ड जमहूरियतों को देखते हुए, हमें पता है। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप हुकूमत बनाते हैं और गिराते हैं। हुकूमत बनाते और गिराते नहीं, आप कह रहे हैं अगले साल खत्म हो जाएगी। हुजूर अब आप सुन भी लिया करें। नहीं तो आप जब सर मेरी बात ऐसी कर रहे हैं तो मैं कैसे बात करूँ? आप मेरी सुन लें, कल को आप रिकॉर्ड रखिएगा, जब नहीं होगा फिर मुझसे बात कीजिएगा कि आपने ये कहा था, ये नहीं हुआ। सर 110 सीटों का मैंने इलेक्शन से 1 महीना पहले बता दिया था, मेरे अखबार में छपा हुआ है, मेरे हर चीज में छपा है कि PTI को 100 से 110 सीटें मिलेंगी। वो कहां से आई हैं? मेरा गैस ये था, मेरा गैस ये था, मैं भी तो लिखता हूं ना, आपको पता है मैं भी लिखता हूं। मैंने ये गैस था मेरा कि ये 140 और 150 के दरमियान सीटें लेंगे, तो मेरा एस्टीमेट गलत निकला, आपका तजिया सही हो गया। आपने 110 अच्छा देखें, उसकी वजह ये बट साहब आप असल में प्रॉब्लम पता क्या है, आप चश्मा अपना बदलें थोड़ा सा, रियलिटीज की तरफ आए। रियलिटीज क्या है इस वक्त पाकिस्तान में? पाकिस्तान की रियलिटी ये है कि सबसे बड़ी बात, कल तक आप कहते थे कि जी गवर्नमेंट टैक्स खा रही है 60 रुपए, आज वही पेट्रोल जो दुनिया में सस्ता हो रहा आपने महंगा किया हुआ, क्यों किया है? आप गरीब नहीं सर ऐसे देखिए, एकदम नहीं गिराया जाता, ग्रेजुअली कम होता है सर। हुजूर ऐसे ना करें, आप देखिए सबसे देखिए आप साहब आप एंकर बन के करें, आप डिबेट ना करें। मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं ना, देखिए मेरी बात सुने, आप अगर गलत बात करेंगे तो मैं मैं आगे नहीं ले जा सकता ना, मैं आगे प्रोग्राम को नहीं ले जा सकता, आप जानते हैं इस बात को। देखिए बात यह है कि आपको याद होगा इन्होंने कहा था IMF के पास जाना इज इनएस्केपेबल, यही स्टेटमेंट उसका असद उमर का। अभी तक देखें IMF नहीं गए हैं। जब IMF नहीं गए हैं, जिन लोगों ने टैक्सेस नहीं दिए हुए टैक्स नेट के अंदर उनको लेकर आ रहे हैं, और पेट्रोल की कीमत अभी जो आप बात कर रहे हैं हमेशा कम होती है, अभी कम हो जाएगी 7-8 रुपए। देखें किसी की जाती करप्शन या किसी जाती किरदार की बात नहीं कर रहा हूँ। एक चीज, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स नेट में लोग आए हैं अगर किसी दौर में, तो वो अब्दुल्ला यूसुफ साहब जब चेयरमैन FPR थे उस दौर में आए। उनकी पॉलिसियों को अगर आज फॉलो कर लिया जाए तो पाकिस्तान में अगले 1 साल में इतने टैक्स नेट में और लोग आ जाएंगे कि आपको टैक्सेस की 20 करोड़ में अगर 8 लाख आदमी टैक्स देते हैं तो वो टैक्स नहीं है। 8 लाख नहीं है, वो ज्यादा लोग हो सकते हैं, 20 लेकिन लाख प्रॉब्लम आपको सबसे पहले टैक्स रिफॉर्म्स ये करनी पड़ेगी कि उन लोगों को जो टैक्स डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उन लोगों को ठीक करना होगा। ठीक कर दिया ना आप, तो सुन लेना, आपकी बात को कर दिया इमरान खान ने, बात तो इतना बड़ा रिफॉर्म किया है, पॉलिसी अलहदा कर दी है,
टैक्स को अब अगली तो सुन लेना सर। मेरी कल ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से बात हुई, उसने कहा जी मेरा जो टैक्स बनता है वो मुझसे लेने की बजाय उन्होंने कहा जी आधे पैसे दे दे, हम आपको अभी भी कर देते। अब ऐसे चोर तो सब जगह बैठे हैं। नहीं चोर तो सब जगह, फिर वो रिफॉर्म्स कौन सी हुई अगर चोर बैठे हैं तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर है या पीटीआई गवर्नमेंट का? मैंने कब कहा कि पीटीआई का? ये एक इंडिविजुअल एक्ट है सर। नहीं, आप जो चीजें इंडिविजुअल एक्ट है, आपने जो कहा कि हमने आधे पैसे तुम ले लो, आधे सर हुजूर एक काम कर लेना। बात ये है, नैब क्या कर रहा है? नैब भी तो आपको 10% दे के नैब से आप जान खलासी कर लें, वापस आ जाए। 400 ठीक है ना, 480 अरब रुपया इकट्ठा किया है, ये लूटा हुआ है समूह का। तो सर जो उसकी आड़ में जो जायज करार दिया है वो कितना है? वो 480 अरब नहीं, वो 480 खरब होगा। नहीं अच्छा थोड़ा नहीं आपको इसकी नॉलेज नहीं है। लेट मी करेक्ट यू सर जी, लेट मी करेक्ट यू। देखें सब ये नैब के बारे में तो मुझसे ज़्यादा तो आप नहीं जान सकते। वो प्री बार्गेनिंग की आप बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? वो गवर्नमेंट ने कानून पास किया, वो 8% होता है प्री बार्गेनिंग में। इनको जो नैब को मिलता है अपना खर्चा वर्चा जो 8%। आपने ये कहा, आपका ये कहना है कि जी उसकी आड़ में इतना, अगर फ़र्ज़ करें प्ली बार्गेनिंग नहीं करते तो वो कहते उसने फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपया लूटा हुआ है, तो आपके पास अल्टरनेटिव क्या है? आप जेल में डालेंगे, यही करेंगे ना। तो अगर आपको पैसा मिल गया, बात ये भट्ट साहब, आप भी बड़े भोले बादशाह हैं। भट्ट साहब बड़े भोले बादशाह हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो आप चेयर से जरा इधर आके देखें, फिर आपको पता चलेगा। सर आप ये कहते थे आपने करप्शन के खिलाफ कानून बना, इन 4 महीनों में कोई एक कानून बनाया आपने करप्शन के खिलाफ? इन 4, अब आपके पास इख्तियार है, अब आप गवर्नमेंट में, अपोजिशन में नहीं है। आज तक तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप गवर्नमेंट में आ चुके हैं। का सेशन होता ही नहीं है, तो कहां से बनेगा? प्रॉब्लम ये है किसने करना है? वो गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। अपोजिशन तो चलने नहीं देती, अपोजिशन नहीं, वो तो सारा दिन बैठ के शोर मचाती रहती है। एक काम करें, साथ देखें ना, साथ एक कानून तो बनाए ना आपने, कोई कानून बनाया? मुझे ये बताएं, देखें करप्शन का 7 सीटों का फर्क है, वो असेंबली चलने नहीं देती। सर 7 सीटों का फर्क है, ये तो फिर सोचना चाहिए था ना कि आपको क्या करना सोचना क्या है। नहीं आपको क्या करना है, सोचना क्या है? जो दावे करके हैं उन्होंने इशारा भी दे दिया, अगर इस तरह से ही उन्होंने करना है तो फिर अर्ली इलेक्शन कॉल हो जाएंगे। देखो ना आपके सामने उनका बयान। नहीं इशारा क्या मतलब, वो तो उन्होंने कर चुके हैं, उनको भी पता है कि वो नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है भट्ट साहब, मिस मैनेजमेंट और ये सारी चीजें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हुआ है। अगर इस वक्त भी मैनेजमेंट ये अपनी ठीक कर लेंगे, हकीकतन पाकिस्तानी कौम में बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छा काम कर सकती है और आगे बढ़ा जा सकता है। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अब हम जाते हैं एक ब्रेक पर। हालात बदलने का वादा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म, रिश्वत और करप्शन का खात्मा, मेरिट पर होगा हर काम, इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम, ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का।